प्रेम गीत हो मेरे प्यारे यीशु तुम, मेरा प्रेम गीत हो मेरे प्यारे यीशु तुम, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। आराधना 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 आराधना। हम मिलकर गाएं, आराधना जोर से गाएं, आराधना भक्तिपूर्वक गाएं, आराधना लीन होकर गाएं। आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम पवित्र आत्मा के नोवेना के तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। जिस तरह से हमने हर एक दिन अलग अलग मतलबों के लिए, ज़रूरतों के लिए समर्पित किया है, आज के तीसरे दिन में हम उन सभी पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं जो कि ट्यूमर से पीड़ित है। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 उसकी पद संख्या 3 और 4 में कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु की उस अनुकंपा, प्रभु की उस दया, प्रभु की उस चंगाई पर हम विश्वास करते हुए विशेष रूप से आज के दिन जो ट्यूमर से पीड़ित रोगी हैं उन सबों को समर्पित करें और अपनी सभी प्रार्थनाओं को और नोवेना के आज के जो भी हमारी याचनाएं हैं उसे उन सभी के लिए समर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए विश्वासियों, हम नोवेना की प्रार्थना आरंभ करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए विश्वासियों, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाते हुए मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं
हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए एक साथ इस प्रार्थना को बोले। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 1 से हम पढ़ते हैं। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी यशायाह ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर-बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी यशायाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी,
हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम राजा हिजकिय्याह के समान प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जिस प्रकार हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, उसी प्रकार प्रभु आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए, हम पर दया दृष्टि बरसाने के लिए इस रोटी रूप में उतर आया है। वह प्रभु कहता है, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए इस वेदी में, इस रोटी के रूप में आया है। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु की ओर देखिए और प्रार्थना कीजिए इस नौवेना प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करे, छुटकारा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें पूर्ण चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करे, नबी हिजकिय्याह के समान। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, स्वर्णलता टुप्पो को अर्पित करते हुए, बिजोय को अर्पित करते हुए, जीना को अर्पित करते हुए, चेरी को अर्पित करते हुए, आनंद सोरेंग को अर्पित करते हुए, मरियानोस धीरज रुंडा को अर्पित करते हुए, एग्नेस फर्नांडिस को अर्पित करते हुए, सिस्टर अनीमा मिंज को अर्पित करते हुए, रोजमेरी कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, नीलिमा माधुरी टूटी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जितेंद्र खलको को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम रेचल लॉरेंस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में वचन में हम पढ़ते हैं, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसी प्रकार हमारे इन सभी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए और इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस नौवेना प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन पर दया कर, उन पर करुणा कर और अपने पवित्र इच्छा अनुरूप हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। इसके लिए स्तुति आराधना कर। हालेलुया, 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 यीशु तेरी महिमा, आराधना, स्तुति और आराधना। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्यारे प्रभु जी, तूने ही कहा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हाँ प्यारे यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस वचन के सामर्थ्य की योग्यता से अर्पित करते हुए, अंकिता अलोन को अर्पित करते हुए, आकाश मिंज को अर्पित करते हुए, ग्रेस रॉबर्ट को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। रूबी को अर्पित करते हुए, एंथोनी डोनाल्ड को अर्पित करते हुए, एंथोनी नायडू को अर्पित करते हुए, सावियो को अर्पित करते हुए, श्वेता को अर्पित करते हुए, मेरी को अर्पित करते हुए, फादर प्रसाद को अर्पित करते हुए, उन सभी हृदय के रोगियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं।
हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, लिवर और किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें स्वस्थ कर तभी वे स्वस्थ होंगे। हमारे इन भाई बहनों का उद्धार कर तभी वह उनका उद्धार होगा। साथ ही इस नौवीना आराधना में जितने भी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु नाजरी, और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर करुणा कर, दया कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उन्हें पूर्ण चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करती हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हे ईश्वर, शांति का फल हमें प्रदान कीजिए। हम सब परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर सके, किसी चीज़ को लेकर चिंतित ना होते हुए प्रतिदिन का क्रूस उठाने में हमारी सहायता कीजिए। हमें शक्ति दीजिए ताकि हम हर परिस्थितियों एवं मुसीबतों का सामना आत्मसंयम, शांत एवं स्थिर भाव से कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा
अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा